नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मां पूर्णागिरी कॉलेज के कार्यक्रम में की शिरकत, तो लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद पर आधारित म्यूजियम और ध्यान केंद्र का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण, कांवड़ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों का लिया फीडबैक, तो सीएमओ के साथ बैठक में काम में लापरवाही नहीं बरतने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का आगाज, डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, तो कांवड़ियों से शहर में डीजे ना बजाने की अपील की। कोटद्वार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी मामले में पुलिस का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में आफत की बारिश, कोटद्वार के कई घर और शौचालय क्षतिग्रस्त, तो आज भी 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, 3 नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और लोहाघाट स्थित मायावती अद्वैत आश्रम पहुंचकर स्वामी विवेकानंद पर आधारित म्यूजियम और ध्यान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मायावती आश्रम में पुण्य आत्माओं का वास है, यहां आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद के सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के रूप में पूरा कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ स्वामी सदानंद महाराज, स्वामी एकदेवानंद महाराज, स्वामी विशानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, अध्यक्ष वन निगम कैलाश गहतोड़ी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो आज इस बहुउद्देशीय शैक्षिक भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में इसके शुभारंभ अवसर पर मैं बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अधिकारी जी और उनकी टीम को कि उन्होंने एक बहुत शानदार काम यहां पर शुरू किया है, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में हमारा ये चंपावत एक हब का स्थान लेगा, एक ऐसा स्थान लेगा जिससे कि यहां से हमारे नौनिहाल निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे चंपावत का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, चंपावत के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम इस सरस्वती मां के प्रांगण से यहां से होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। उत्तराखंड में फिल्म सिटी स्थापित करने की कवायद अब तेज हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने मंगलवार शाम सूचना विभाग की एक बैठक ली, जिसमें अधिकारियों से प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए भूमि का चयन करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उसकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में भी खेलने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश में सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों का फीडबैक भी लिया। वहीं टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून के सीएमओ के साथ बैठक भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में नीलखंड तक 40 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 108 एम्बुलेंस के अलावा
अन्य एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में हमने 4 जिलों के जो हमारे सीएमओ हैं और सीएमएस हैं उनकी एक बैठक की है और मुझे बड़ी खुशी है कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 40 से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हम लोग लगा रहे हैं। वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। वहाँ पे एम्बुलेंस भी रखी जाएंगी, 108 भी रहेंगी, वहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी। सभी कोई भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। आज बैठक की हमने यहाँ पे और यहाँ पे जो सर्जन की दिक्कत है वो सर्जन हम देने वाले हैं जल्दी, और आईसीयू भी यहाँ पे आईसीयू के लिए भी स्टाफ देने वाले हैं। तो ये हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें कि एवरेज 700-800 लोग पर डे ओपीडी में आते हैं। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जब किसी भी काम की लगन मन से हो और उस काम को करने की ठान ली जाए तो किसी भी कठिन काम पर आसानी से विजय पाई जा सकती है, और इसे कर दिखाया है जसपुर के अर्पित चौहान ने, जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में 20वां स्थान प्राप्त कर न ही सिर्फ जसपुर का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान अर्पित चौहान के घर पहुंचे और उन्होंने अर्पित के माता पिता को बधाई दी। के लिए आया हूँ, हम सबका नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार उत्तराखंड जैसे निम्न मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों का जो राज्य है उसके लिए एक उदाहरण बन गया है। इसलिए मैं बेटे से ज़्यादा जो है उनके माँ बाप से मिलने आया, माँ से मिलने आया। हौसला रखिए और आपके लिए कोई भी ऊंचाई ज्यादा नहीं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने सीआर में कावड़ मेला ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने करीब 10,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कावड़ मेले में कावड़िया स्वैच्छिक तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इससे उन्हें भी सुविधा होगी। साथ ही साथ किसी के मिसिंग होने की स्थिति में उसे ढूंढने से भी मदद मिलेगी। इस दौरान डीजीपी ने कावड़ियों से हरिद्वार शहर में डीजे ना बजाने या नियंत्रित आवाज में बजाने की भी अपील की है। करेंगे और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई हरिद्वार क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। अभी आप देख रहे हैं कितनी आवाज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे हम लोगों की शांति के लिए, गंगा जी की पवित्रता के लिए, मर्यादा के लिए हम तेज़ वॉल्यूम में कुछ भी नहीं बजाएंगे, क्योंकि उससे फिर और लोग किसी एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पाएंगे। तो इस 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है हरिद्वार का, यहाँ पे वो कृपया करके डीजे ना बजाएं, हमारी अपील है। रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी किया है, उस पर लोग रजिस्टर करेंगे तो लोगों की सुविधा है। हमें पता रहेगा उनके लिए कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई खो गया, कहीं मिसिंग हो गया, कहीं उनका ढूंढ रहे, तो रजिस्ट्रेशन से हमें उनका मोबाइल, उनके परिवार वालों को मोबाइल, वो सब मिल जाएगा, उन्हीं को सुविधा है। हमने अपने उस पर डाला हुआ है पेज पे और वेबसाइट पे पुलिस सिटीजन पोर्टल .uk.gov.in/कांवड़, तो ये हमारे पेजेस पे भी डला हुआ है। बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए हल्द्वानी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। बता दें कि जिलाधिकारी नैनीताल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा है कि सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, और साथ ही साथ डेंगू प्रभावित कोई भी संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उस क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर एक्टिव सर्विलांस के साथ ही मरीज का उपचार किया जाए। इसके अलावा संक्रामक बीमारियों को देखते हुए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बरसात के आगमन के साथ ही साथ ये डेंगू का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। विगत वर्षों में तो आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग सजग थे, सफाई व्यवस्था सब कुछ अच्छी चल रही थी, फॉगिंग हम लोग समय समय से करा रहे थे, और ऐसा मूवमेंट भी कोई ऐसा नहीं था जिससे ऐसे भी लगे कि हम पानी का रुकाव हो रहा है। तो अभी एक केस हमें मिला था, तो उसमें पूरे एरिया को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है
और जिन जगहों पे संभावना है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति है, ऐसे स्थान जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो पानी जमा करके रखते हैं, तो एक अवेयरनेस का ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ड्राइव हमारा लगातार चलेगा, यहाँ से लेकर हल्द्वानी, लाल कुआं, रामनगर, ऐसे स्थान जहाँ पे। उत्तराखंड की रोडवेज बसों में अब यात्रियों को जल्द नई सुविधा मिल सकती है। बता दें कि अब रोडवेज से अनुबंधित ढाबे वाले यात्रियों से मनमानी रेट नहीं वसूल सकेंगे। दरअसल परिवहन विभाग एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिससे यात्रियों को सीट पर बैठे बैठे ही खाने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसमें ओवर रेटिंग पर रोक भी लगेगी। परिवहन विभाग के प्रबंध निदेशक रोहित मीणा ने बताया कि यात्रियों की प्रत्येक सीट के पीछे एक होलोग्राम लगा होगा, जिसके माध्यम से यात्री रास्ते में ही अपनी खाने की सामग्री का ऑर्डर कर सकता है। आपको बताते चले कि एक हफ्ते पहले परिवहन मंत्री चंदन रामदास जब दिल्ली से देहरादून लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले खतौली स्थित रोडवेज परिवहन से अनुबंधित ढाबे का औचक निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्हें दिल्ली उत्तराखंड रूट पर लगातार यात्रियों द्वारा रास्ते में ढाबों को लेकर शिकायतें की जा रही थी, जिसमें महंगा खाना, गंदगी और यात्रियों से बदसलूकी की खबरें सामने आई थी। रेट की आपने बात की थी, उसी रेट को ख़त्म करने के लिए हमने ऑलरेडी इस टाइप का बनाया है कि हर सीट के पीछे हम एक होलोग्राम टाइप का देंगे, जिससे एक आदमी ड्यूरिंग द ट्रैवल इटसेल्फ वो फूड का ऑर्डर कर देगा और वो फूड का ऑर्डर जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उसको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो ऐसे में एक तो समय की भी बचत हो जाती है और दूसरा उसमें कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं हो सकती है। शिकायत थी जो हमारे उत्तराखंड रोडवेज के अनुबंधित ढाबे हैं, वहाँ हमारे यात्रियों से मनमाने रेट वसूल करे जाते थे और खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। तो मैं दिल्ली से आ रहा था, मैंने एक दो ढाबे चेक किए, मैंने रेट लिस्ट देखी, अपने यात्रियों से बात करी, अपने ड्राइवर कंडक्टरों से बात करी और जो ढाबे का मालिक है उसको निर्देशित किया कि स्वच्छ शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएं। जो आपकी रेट लिस्ट है उसके अनुसार आप उससे अनावश्यक पैसा किसी से न लें और उत्तराखंड के यात्रियों के साथ, सभी यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर वहाँ खा रहे हैं उनको क्या सुविधा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए ढाबे का औचक निरीक्षण। बागेश्वर मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर परिवहन विभाग ने अमस रोड, कोट ढोबा, ढारी, टैक्सी स्टैंड, मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। मामले को लेकर एसटीआरओ कृष्ण सिंह पलाड़िया का कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभी प्राथमिक सर्वे चल रहा है। जहां जहां पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या आ रही है उन स्थानों को चयनित किया गया है। ये देखिए, ये अभी हमारा प्राइमरी सर्वे है। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका इनके साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन के। एक समस्या तो ये है। दूसरा, ऊपर रोड के किनारे से काफ़ी मलबा आया हुआ है कई जगह पर, तो उसके मलबा आने से जो गाड़ी हैं वो थोड़ा सा नीचे को लग जा रही है, उससे भी थोड़ा सा समस्या बन रही है। दूसरा ये है। तीसरा, जैसे भी हमारे चालक साथियों ने बताया सभी ने कि स्कूल की बसों का टाइमिंग, जैसे सेंट जोसेफ की स्कूल है तो उनकी 3-4 बसें एक साथ निकलती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि अपने एक साथ ना निकालें। 10-15 मिनट के बाद अगर उनको निकालें तो जाम की समस्या सुबह और शाम दिन में जो भी बनती है हमारे, तो वो समस्या नहीं बनती। अब खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ब्लॉक सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि जिसमें सक्षम आला अधिकारियों के न पहुंचने से नाराज बीडीसी सदस्यों और प्रधान संघ ने बैठक का बहिष्कार किया और विरोध करते हुए ब्लॉक सभागार में तालाबंदी कर दी। साथ ही आक्रोशित प्रधान संघ ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रधान संघ अध्यक्ष संजीव सिंह राणा ने बताया कि बीडीसी की बैठक होनी थी, जिसमें डीएम साहब और अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगली बैठक में भी अधिकारी नहीं आते हैं तो इस हम विरोध करेंगे। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि डीएम साहब के समक्ष प्रधान संघ की बात रखी जाएगी ताकि अगली मीटिंग में सभी अधिकारी समय पर पहुंचे। ये आज बीडीसी बैठक का आयोजन हुआ था हमारे विकासखंड खटीमा में। तो जिले से कोई सक्षम अधिकारी के न आने के कारण हमारा प्रधान संगठन क्या कहते हैं इसका विरोध करता है और
क्या कहते हैं इसका बहिष्कार करता है और बीडीसी भी इसका बहिष्कार करते हैं। और जितने भी आगे को 20 दिन के बाद फिर क्या कहते हैं बीडीसी बैठक आयोजन होने वाली है। अगर जिले से कोई सक्षम अधिकारी डीएम और क्या कहते हैं सीडीओ सर अगर नहीं पहुंचते हैं तो उस दिन भी इसका विरोध किया जाएगा। नारेबाजी और प्रधान लोगों का अपना इशू है। आज यहाँ का बीडीसी शेड्यूल था और उसमें मैं डीडीओ मैडम और तमाम अधिकारी उपस्थित थे। ग्राम प्रधान संघ और तमाम बीडीसी मेंबर्स का ये कहना था जगह से और सक्षम अधिकारी आने चाहिए, वो अधिकारी कम रहे हैं, तो उसकी बैठक उसी कोई और रखी जाएगी जिसमें। बाजपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकारों ने पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा पत्रकारों के लिए की गई बयानबाजी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा को पार्टी से निष्कासित किया जाने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही चीमा ने पत्रकारों को जारी एक विज्ञप्ति में कुछ पत्रकारों को गुंडा बताते हुए लोगों को धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया था और पुलिस पर पत्रकारों की गिरफ्तारी करने का दबाव बनाया जा रहा है। खबर नैनीताल के लालकुआ से है, जहां तुलारमपुर गांव में लंबे समय से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हैं। लोग वोल्टेज की समस्या और हर रोज ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ जाने के कारण परेशान क्षेत्रवासी विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीओ संजय प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। वहीं उपखंड अधिकारी संजय प्रसाद का कहना है कि फंड के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और बहुत जल्द समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। थोड़ा लो वोल्टेज भी हो रही है और इनका फ्यूज फट जा रहा है, तार ओवर हीट हो जा रही है, तो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट प्रस्ताव देता है। तो परसों में चला जाएगा टेस्ट यहाँ से। मुद्दा है कि स्वीकृति का, स्वीकृति मीन्स फंड उसका। आज परसों स्पीड बना के देते हैं, उसका कोशिश करेंगे फंड कहीं से मिले ताकि हम ट्रांसफार्मर कैपेसिटी बढ़ा सकें। पंचायत जयपुर खीमा के राजस्व ग्राम तुलारामपुर में विगत कई समय से लो वोल्टेज और उसमें ट्रांसफार्मर में बाद में प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे फ्यूज़ वगैरह या कभी वायरिंग फूक जा रही है, काफ़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। इसलिए आज हमारे सारे ग्रामवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो इस चाहते कि 250 किलोवाट का हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाए और साथ ही जो भी हमारी बिजली से रिलेटेड कोई भी जितनी भी समस्या है इसका समाधान। उत्तराखंड के कोटद्वार में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग स्थानों से चोरी हुए दुपहिया वाहनों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि बिजनौर निवासी गिरफ्तार तीनों चोरों ने पूछताछ में कोटद्वार के अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी करना कबूल लिया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।